नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 50 तफसीर अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या ये चाहते हैं कि क्या हो जाए? अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, अब क्या चाहते हैं कुफ्र के वक्त का हुक्म, जाहिलियत के दौर का हुक्म। जाहिलियत में जो जंगल का कानून था, क्या ये यहूदी अब वैसे ही कानून दुनिया में चाहते हैं? और हकीकत यह है कि जहां यहूदियों का बस चला है, उन्होंने कानून फिर वही नाफिज कर दिया। जंगल का कानून, काफिरों का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत है उसे सारी दुनिया की कोई परवाह नहीं है, जो कुछ मर्जी दुनिया चीखती और कहती रहे, माइट इज राइट। अल्लाह ने फरमाया अफहुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या ये कुफ्र के जमाने का हुक्म चाहते हैं? ताऊस रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के, और यमन में बड़ा इल्म फैलाया उन्होंने। तो ताऊस रहमतुल्लाह अलैह किसी ने कहा, पूछा एक आदमी कि मेरे वालिद अपने बेटों में जो जायदाद की तकसीम करना चाहते हैं, तो किसी को ज्यादा देना चाहते हैं, किसी को कम देना चाहते हैं। तो उन्होंने ये आयत पढ़ दी, उन्होंने कहा फहुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या तुम्हारे वालिद कुफ्र के जमाने की अहकामात चाहते हैं? अदल से काम लें, इंसाफ से काम लें। ये कैसे कर रहे हैं कि किसी को कम और किसी को ज्यादा। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी युकिनून, और देखो जो लोग यकीन रखते हैं अल्लाह से बेहतर कौन है हुक्म करने वाला उन लोगों के नजदीक। जो लोग अल्लाह को मानते हैं उनके नजदीक तो सबसे अच्छा हुक्म अल्लाह का होना चाहिए। ये है ईमान। ये मन जो है ना, इस्तिफहाम है लेकिन नफी है, इसमें है तो पूछने के लिए कि मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन, किसके लिए है सबसे ज्यादा अच्छा हुक्म अल्लाह ताला का? हां, किसके लिए? लिकौमी युकिनून, जो यकीन रखते हैं लोगों में से अल्लाह ताला पर, अल्लाह से बेहतर कौन है हुक्म करने वाला। तो मतलब ये कि कोई नहीं है उनके नजदीक, लेकिन वो आदमी जिसका जितना यकीन बढ़ जाएगा अल्लाह के हुक्म पे अपना सर झुका देगा। जितना यकीन अल्लाह पर बढ़ जाएगा अल्लाह के हुक्म के सामने उतना ही झुक जाएगा। ये है वो अजमत की चीज। इस्लाम जितना कामिल हो जाता है, ईमान जितना गहराई से दिल में आ जाता है, बस जहां अल्लाह का हुक्म आ गया उसकी मफाद पर जद पड़ती हो, जात पे जद पड़ती हो, अपना अपना खानदान, कोई भी किसी पे भी जद पड़ती हो, वो कहता है अगर अल्लाह का हुक्म यही है तो मुझे यही मानना है, ये मेरी नालायकी होगी अगर मैं ना मान। इसीलिए अल्लाह ताला ने देखिए इन तमाम आयात में असल में हुक्मरानों के मुताल्लिक बात होती है कि हुक्मरान जब अपनी अपनी मुमलिकतों में फैसले करें तो कैसे करें। ये बातें बादशाहों की हैं कि तुम जब कानून नाफिज करोगे तो कैसे करोगे, और मुसलमान हो के अल्लाह का कानून ना मानो। देखो फिर क्या हुआ यहूदियों के साथ, इंजील वालों के साथ। हमने उन्हें भी कहा था और अब आपको भी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप इनके फैसले जो करेंगे वो खुदा की किताब के मुताबिक कीजिए। और फैसले क्या होंगे? वो सारे के सारे इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे। आप देखें ना 42 नंबर आयत में पहली मरतबा इरशाद फरमाया है। 42 नंबर आयत में पहली मरतबा क्या इरशाद हुआ है? इरशाद फरमाया है कि फ़इन जाऊका फ़ाहकुम बैनहुम, अगर ये आपके पास आए फ़ाहकुम बैनहुम तो आप इनके सामने फैसला कर दीजिए। आगे कुछ नहीं फरमाया। अच्छा, इसी आयत में आगे चल के देख लीजिए, व इन हकमता फ़ाहकुम बैनहुम, और अगर आप इनके दरमियान फैसला करेंगे तो बिल्किस्त इंसाफ के साथ। पहले मुतलकन फरमाया इनके दरमियान फैसला कर दें, फिर इसी आयत में एक लफ्ज को बढ़ा दिया है और फरमाया बिल्किस्त इंसाफ के साथ फैसला करना है। और फिर 48 नंबर आयत आप देख लीजिए, उसमें अल्लाह ताला ने उसमें एक और भी लफ्ज इरशाद फरमा दे कि फ़ाहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, और आप इन पे फैसला करेंगे उस चीज के मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल की है। तो सबसे पहले कहा फैसला करें, फिर एक लफ्ज बढ़ा दिया कि क़िस्त, इंसाफ के साथ फैसला करें। फिर क़िस्त की गोया की यह तशरीह कर दी कि बिमा अंज़लल्लाह, जो चीज अल्लाह ने नाजिल की है वही उसके मुताबिक फैसला कर दें। तो ये गोया तीसरी चीज ले आए। इसका मतलब है हुक्मरानों को चाहिए कि इन चीजों से सबक सीखें कि अपने अपने ममालिक में इंसाफ के साथ फैसला करें।
اور پھر ان کے ضمن میں جو بھی جس درجے کا آتا جائے گا اسی طرح اپنے گھر میں اپنی ذات پہ انصاف اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے اپنے اوپر بھی نافذ کرتا رہے.